गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छपी गई रोजगार और करंट अफेयर्स से रिलेटेड अहम खबरों के बारे में। तो एक अहम अपडेट, प्रधानाध्यापकों को विद्यालय का आवंटन अब होगा ऑनलाइन। तो यहाँ पर जो बात करनी है वो ये है कि इन प्रधान अध्यापकों के साथ साथ जीआईसी लेक्चरार के चयनित अभ्यर्थियों का भी जो कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ऑनलाइन की जाएगी और तकरीबन सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं जीआईसी लेक्चरार 2020 के चयनितों के ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। तो कल प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष और उनके साथ में 2-3 और जो गए थे और उन्होंने जाकर के निदेशक माध्यमिक निदेशालय में कल लखनऊ जाकर के बात की। तो उन्होंने ये बताया कि 20 सितंबर के बाद पोर्टल जो है वो खोल दिया जाएगा। 20 सितंबर को जो पोर्टल खुलेगा उनके मुताबिक वो पोर्टल खुलेगा एलटी ग्रेड के लिए। जो एलटी के वेटिंग लिस्ट वाले कुछ कैंडिडेट्स थे उनके लिए जो है ये पोर्टल खोला जाएगा 20 सितंबर तक। उसके बाद ये जो पोर्टल खुलेगा वो जीआईसी लेक्चरार 2020 के चयनितों के लिए खुल जाएगा। जो कि वहाँ से बताया गया है वो ये है कि 20 के बाद में जो है 2 दिन बाद यानी कि 20 सितंबर या उसके 1-2 दिन के बाद में जो है ये जीआईसी लेक्चरार के लिए ये पोर्टल खोल दिया जाएगा। तो कहा यह जा सकता है कि जीआईसी लेक्चरार 2020 की काउंसलिंग के लिए जो पोर्टल है निदेशालय का वो 20 सितंबर के बाद और 25 तक कभी भी खोला जा सकता है। जो कल की बात निकल करके आई है उसके मुताबिक, चूँकि प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष थे, उनके साथ में उनके 2 साथी और थे, वो लखनऊ गए निदेशालय में, निदेशक से उन्होंने बात की। तो उसी के जो निचोड़ है वो निकल के ये आया कि जो पोर्टल है जीआईसी लेक्चरार के चयनितों की काउंसलिंग के लिए वो 20 सितंबर के बाद, यानी कि 20 को तो एलटी के खुलेगा कि उसके 2 दिन के बाद, तो 22 सितंबर कह सकते हैं। तो 22 सितंबर से लेकर के 25 के बीच कभी भी ये जो पोर्टल है जीआईसी लेक्चरार की चयनितों की काउंसलिंग हेतु खोल दिया जाएगा और फिर आपसे उसकी जो है कॉलेज चॉइस ली जाएगी और आपकी मेरिट के हिसाब से आपको कॉलेज आवंटित कर दिया जाएगा और उसके बाद आपके नियुक्ति पत्र भी ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। दोस्तों, आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं जो कि बड़ी अहम खबर है। प्रवक्ता भर्ती के लिए पीजी में 50% अंक होगा अनिवार्य। जी हाँ, ये खबर बहुत से हमारे साथियों के लिए दिल तोड़ने वाली भी है। अब आपके पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में अब 50% लाना ज़रूरी होगा, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरार दोनों के लिए। साथ ही साथ इसके अंदर बीएड को भी कंपलसरी किया जा रहा है। तो बीएड होना चाहिएगा साथ में। अब पीजीटी और जीआईसी लेक्चरार के लिए अब क्या होगा, बीएड होगा, साथ ही साथ 50% अंकों के साथ में पीजी होगा, तब आप पीजीटी या जीआईसी लेक्चरार के लिए एलिजिबल हो सकेंगे। 29 अगस्त को अहर्ता के संबंध में मुख्यालय में बैठक हुई है और 828 राजकीय इंटर कॉलेज हैं इस वक्त में प्रदेश भर में और वर्तमान में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी नहीं है नियम। दोनों भर्तियों में केवल स्नातक पास कर सकते हैं आवेदन। तो एक बड़ी ये अपडेट है। यूपी के 828 राजकीय और 4084 अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए स्नातक में 50% अंक अनिवार्य किया जाएगा। शासन के निर्देश पर माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली प्रवक्ता भर्ती में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की गाइडलाइन के अनुसार न्यूनतम अर्हता लागू की जाएगी। और 29 अगस्त को बोर्ड मुख्यालय में विशेषज्ञों की बैठक जो है हुई है। इसमें परिस्नातक में न्यूनतम 50% अंक लाने के लिए जो है वो सहमति बनी। इसके अलावा प्रवक्ता भर्ती में जो है पीजीटी के लिए भी जो है बीएड की अनिवार्य करने के विशेषज्ञों ने सहमति जताई। सूत्रों के अनुसार अर्हता में संशोधन संबंधी प्रस्ताव यूपी बोर्ड की ओर से शासन को भेजा जा चुका है। तो प्रस्ताव चला गया है, सिर्फ मोहर लगनी बाकी है सरकार की तरफ से। तो शासन की मोहर लगते ही ये अहर्ता बन जाएगी कि आपका पीजीटी और जीआईसी के लिए जो है 50% होना चाहिएगा पीजी में, साथ ही साथ बीएड भी होना चाहिएगा, तब आप जा कर के आप पीजीटी के लिए काबिल हो सकेंगे। तो दिल तोड़ने वाली ये खबर हमारे बहुत सारे साथियों के लिए हैं।
वर्तमान में राजकीय और एडेड कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए परिस्नातक में न्यूनतम अंकों की कोई बाध्यता नहीं है, जबकि एनसीटीई 16 दिसंबर 2014 को जारी अधिसूचना में प्रवक्ता भर्ती के लिए परिस्नातक में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्यता लागू कर दी गई थी। केंद्रीय विद्यालयों में पीजीटी भर्ती में पीजी में न्यूनतम 50% अंकों की बाध्यता लागू है, तो यूपी के अंदर भी अब लागू होने वाली है। तो दोस्तों तैयारी में लग जाइए। अगर आप फॉर्म भर चुके हैं पीजीटी के लिए, तो हो सकता है ये आपका बिना बीएड और विदाउट 50% आपके लिए ये अंतिम अवसर हो, तो इस अवसर को आप न गवाइए। इस मौके में आप जी तोड़ मेहनत करके इस भर्ती में ही आप सिलेक्शन ले लीजिएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। बीएड की काउंसलिंग 28 से कराने की तैयारी है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय बीएड की काउंसलिंग 28 सितंबर से कराने को तैयार है। शासन की ओर से विश्वविद्यालय काउंसलिंग का कार्यक्रम मिल गया है। जी हाँ, तो संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की जो काउंसलिंग है वो 28 सितंबर से महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय कराने की तैयारी कर रहा है। और एक और बड़ी अपडेट है यहाँ पर, इंतज़ार में बीत गए 7 साल, अब तो नौकरी दे दीजिए। नौकरी नहीं मिल पाई है सिलेक्शन के बाद भी, ये हालत है आबकारी सिपाही भर्ती 2016 का। और प्रवक्ता भर्ती के लिए पीजी में 50% अंक ज़रूरी, जिसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं, इस पर फिलहाल कोई बात नहीं करेंगे। और दोस्तों एक और बड़ी अपडेट है, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने के लिए निदेशक बेसिक शिक्षा कार्यालय पर जाकर के जो है अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। इनका कहना है कि जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 में इसमें पदों की संख्या में इजाफा कर दिया जाए, चूँकि पदों की संख्या काफ़ी है। ये जो 1504 अध्यापकों के और प्रधान अध्यापकों के 390 पद हैं, इनको जो है किसी तरह से बढ़ा दिया जाए। और याची ने चयन बोर्ड अध्यक्ष से मांगा प्रधानाचार्य भर्ती का परिणाम। जी हाँ, बात हो रही है यहाँ पर प्रधानाचार्य भर्ती 2013 जो कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में निकाली गई थी, इसके लिए इंटरव्यू भी बोर्ड ने जो है पूरा करा लिया है, लेकिन अभी तक इसका परिणाम जो है वो हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जारी नहीं किया जा सका है। तो याची ने अब बोर्ड अध्यक्ष से सीधा सा कहा है कि हमारा प्रधानाचार्य भर्ती का परिणाम आप घोषित कर दीजिए। और 1.5 साल बाद बीईओ भर्ती का कट ऑफ देगा आयोग। यूपी पीएससी बीईओ भर्ती का कट ऑफ जारी करने जा रहा है। और साथ ही साथ ARO 2016 का प्राप्तांक भी जल्द घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आयोग से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि LT ग्रेड भर्ती 2018 के कट ऑफ और प्राप्तांक, साथ ही साथ उसकी जो उत्तर कुंजी है, जो आंसर की है, वो भी जारी कर दी जाए। अब कुछ बात करते हैं करंट अफेयर से। मिशन गगनयान 2024 में परीक्षण साल के अंत तक किया जाएगा। तो गगनयान 2024 में जो है मिशन जो है इसको लॉन्च किया गया है। कोविड महामारी से अंतरिक्ष यात्रियों में प्रशिक्षण में हो रही है देरी। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।